हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट मैट्रिक्स। जैसा कि हम जानते हैं, हम यूएस के साथ ट्रेड अग्रीमेंट में पहुंच गए हैं और अब जो डिफेंस डील्स पेंडिंग पड़ी हुई दिखाई दे रही थी वो साइन हो सकती हैं और दूसरी डिफेंस डील्स के लिए भी यहाँ पर डोर जो है वो खुल रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये चीज़ कही गई कि इंडिया अप्रॉक्सीमेटली $500 बिलियन अमेरिकन मेड प्रोडक्ट्स पर स्पेंड कर सकता है, जिसके अंतर्गत जो जेट इंजन है उसको लेकर हमने चर्चा करी हुई है। साथ में अब F-35 की डिबेट भी फिर से स्टार्ट हो रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि क्या अब इंडिया दोबारा से यूएस के ऑफर को कंसिडर करेगा जो कि F-35 को लेकर है। तो इस मामले में फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये नहीं होगा और इसके पीछे बड़े रीजंस भी हैं। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कैसे F-35 हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकता है और ये चीज़ प्रेजेंट सिनेरियो में प्रूव भी हुई है, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हाल ही के सिनेरियो में यूएस की हॉस्टिलिटी दिखी है इनके एलाइज के साथ, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज और कनाडा शामिल है। तो यहाँ पर पहले तो टैरिफ को लेकर लड़ाई चली है, उसके बाद ग्रीनलैंड को लेकर असहमति बनी है दोनों के बीच में, और सिचुएशन यहाँ तक आ गई थी कि अमेरिकन फोर्सेस और यूरोपियन फोर्सेस एक दूसरे को फेस करती हुई नजर आ रही थी और यहीं पर सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी नजर आई यूरोपियन लीडर्स को, और वो ये थी कि उनकी मिलिट्री यूएस पर इतनी डिपेंडेंट हो गई है कि वो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर यूएस उनकी तरफ अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर देगा तो उनके पास इंडिविजुअली कैपेबिलिटी नहीं है कि वो यूएस की मिलिट्री को फेस कर पाए। और सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर F-35 को लेकर मिली, जो कि मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज इस्तेमाल करती हैं। तो ये चीज़ अप फ्रंट पूछी गई यूरोपियन लीडर से कि क्या वो F-35 को यूएस के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और शर्मिंदा होते हुए उनके द्वारा इसका जवाब दिया गया कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे बड़ा रीज़न है F-35 को लेकर ओवर डिपेंडेंसी, जो कि इन कंट्रीज़ की यूएस पर है। तो F-35 का जो मॉडल है वो इस तरीके से है कि आप यूएस के बिना इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जो कैपेबिलिटी आपको F-35 के साथ मिलती है वो तभी तक मिलेगी जब तक यूएस की साइड से आपको सपोर्ट मिल रहा हो। अदरवाइज आप इसको फ्लाई तो करा सकते हैं और इसको लेकर आप लड़ भी सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं हो सकता और ये उस इफेक्टिवनेस के साथ नहीं हो सकता जो कि यूएस के सपोर्ट के साथ पॉसिबल है। तो इसमें सबसे बड़ा जो रीज़न आता है ये MDF, इनकी मिशन डेटा फाइल और लॉजिस्टिक सिस्टम को लेकर है, जैसे कि एलिस और ओडेन। तो मिशन डेटा फाइल, जैसा कि हमने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो भी डेटा ये एयरक्राफ्ट या फिर इसके सेंसर्स कलेक्ट करते हैं वो एक लाइब्रेरी में जाकर स्टोर होते हैं और डिफरेंट वेपन्स की जानकारी इसमें होती है और ये मिशन प्रोफाइल के हिसाब से अपडेट होते रहते हैं। तो ये सीधे सीधे यूएस द्वारा ही अपडेट किए जाते हैं। अगर यूएस द्वारा ये डेटा नहीं दिया जाएगा तो जिस इफेक्टिवनेस से F-35 परफॉर्म करता है वो नहीं कर पाएगा। साथ में लॉजिस्टिक्स को लेकर जो इशू है ये अगेन प्रॉब्लमेटिक है। ये चीज़ हमने एक्सप्लेन करी थी कि कोई किल स्विच F-35 में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लॉजिस्टिक सप्लाई को लेकर अगर यूएस सपोर्ट प्रोवाइड करना बंद कर दे, जो कि क्लाउड बेस्ड है, जिसमें ओडिन की ऑपरेशनल डेटा इंटीग्रेटेड नेटवर्क जो है उसके थ्रू अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो एयरक्राफ्ट का अवेलेबिलिटी रेट अफेक्ट होता है। तो अगर यूएस यहाँ पर प्लग को पुल कर देगा तो सर्वर से जो एक्सेस है वो ख़त्म हो जाएगा और एयरक्राफ्ट जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक फ्लाई नहीं कर पाएगा। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए आप अच्छा खासा पे कर रहे हो। बाकी F-35 को लेकर कोई सोर्स कोड या फिर किसी तरीके का सपोर्ट भी इनके ऑपरेटर्स के पास नहीं है, ये यूएस के पास ही जाते हैं छोटे मोटे मॉडिफिकेशन के लिए भी। तो ये अमेरिकन प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में इनको इफेक्टिवली इस्तेमाल कर पाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है और यही चीज़ यूरोपियन लीडर्स द्वारा एक्नॉलेज करी गई और इसके बाद ये अब कोर्स करेक्शन की बात चल रही है। तो अब जो 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम चल रहे हैं उनको पुश किया जा रहा है। साथ में कनाडा द्वारा जो F-35 को प्रिक्योर करने पर प्लान किया जा रहा था उस प्लान को ड्रॉप करते हुए अब वो ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे हैं। ऑल्दो 5th जनरेशन ऑल्टरनेटिव ज़्यादा नहीं है, लाइकली यहाँ पर ग्रिपिन को लेकर या फिर रफाल को लेकर भी चर्चा हो सकती है, पर F-35 को पूरी तरीके से अवॉइड करने की कोशिश करी जा रही है। तो आप इतना पैसा पे करने के बावजूद उस एयरक्राफ्ट को खुद से अपने यूज़ केस के हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये जो गलती यूरोपियन कंट्रीज़ को और कनाडा को रियलाइज़ हुई है ये चीज़ हमें भी दिमाग में रखनी है। और इसलिए अगर यूएस द्वारा F-35 ऑफर किया जाता है तो उसको सामने से मना करना है, और ये चीज़ हम करीबन 1 साल पहले से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये सिचुएशन आज क्रिएट हुई है
और वही हो रहा है जो कि हमने प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि ये एविडेंट है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।